हम हर वस्तु को परखते हैं, उसके गुणों को, दोषों को जानकर उसका प्रयोग करते हैं। परखने के लिए भी अच्छे से देखना आना चाहिए। जिस तरह हम अपने प्रयोग के लिए वस्तुओं को परखते हैं, इसी प्रकार हमें स्वयं के विकास के लिए स्वयं को परखना चाहिए। स्वयं के गुण, दोषों को जानना चाहिए। हमारे वेदादि शास्त्र इसे आत्मनिरीक्षण कहते हैं। यह भी एक कला है जो हमें आचार्यों से सीखनी चाहिए। तो आइए समझते हैं आत्मनिरीक्षण। इंद्रं वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। हे प्रभो हम तुमसे वर पावें। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। फैले सुख संपत्ति फैलावे। आप बढ़े तब राज्य बढ़ावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। वैर विघ्न को मार भगावे। प्रीति रीति की नीति चलावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे। पूर्ण विश्व को आर्य बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। अनुभव यह आदेश है परमपिता परमात्मा का। केवल जीवन को जीना ही पर्याप्त नहीं है। केवल जीने का काम पशुओं का है, जो केवल भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। हमारी भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। दोनों कार्य करने हमको। केवल इस 5-6 फिट के पिंड के शरीर को
और छोटे से पेट को इसकी पूर्ति के लिए समस्त जीवन को व्यतीत नहीं करना है। जीवन की उन्नति के लिए जो परमपिता परमात्मा ने वेदों के अंदर जो निर्देश किया है, ऋषियों ने जो विधि विधान किया है, महापुरुषों ने विद्वानों ने जो सिद्धांत बनाए हैं, उन सिद्धांतों को ठीक प्रकार जान करके अपने जीवन में क्रियान्वित करना, अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाना, आगे चल करके अपने समाज को और आगे चल के नगर को, गांव को, राज्य को और राष्ट्र को और विश्व को भी कोई विशेष दिन देना, ये है महत्ता। हम प्रयास करें इसके लिए, हम सफल हो सकते हैं। विशेषकर हम व्यक्ति जो आर्य हैं, जिन्होंने वेदों के विषय में कुछ सुना है, जो सच्चे ईश्वर के विषय में कुछ सुना है, कुछ जानते हैं, कुछ पढ़ा है। हमारे पास सिद्धांत सही है, हमें कुछ करना है, बस कर सकते हैं। हम रुपया हम इकट्ठा कर सकते हैं, धन हम इकट्ठा कर सकते हैं, भवन हम बना सकते हैं, लोगों का संगठन हम बना सकते हैं। जब दूसरे व्यक्ति धन इकट्ठा कर रहे हैं, भवन बना रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, शिविर सेमिनार लगा रहे हैं देश में विदेश के अंदर, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैंने कल भी संकेत किया, क्या आपको आने वाले 20 वर्ष के भविष्य के विषय में कुछ मन में अनुमान होता है? अनुमान होता है तो कैसा लगता है आपको? कैसा होगा राष्ट्रीय? और आज भविष्य काल को छोड़ दो, आज वर्तमान में जिस प्रकार के समाज के अंदर, जिस प्रकार के राज्य के अंदर, जिस प्रकार के राष्ट्र में हम जी रहे हैं, वह राष्ट्र, उसके व्यक्ति, उसकी परिपाटियां, उसकी शैली, उसका जीवन करने का तरीका जो है, क्या आदर्श है वो? जैसा वेद में बताया गया है, जैसे परमपिता परमात्मा ने निर्देश किया है, ऋषियों ने आदर्श रूप में हमारे सामने शास्त्रों में लिखा है, नहीं है ऐसा। हमें कुछ करना चाहिए। सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया था, वही चीज लेके चल रहा हूं मैं। अब तक जो मैंने अध्ययन किया है, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को देखा है, मनुष्य के व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की जो दुरावस्था हुई है, उसमें एक मूल कारण है, झूठे ईश्वर को अपना लेना, सच्चे ईश्वर को छोड़ देना। ये कारण है मूल। हमारी दुरावस्था का मूल कारण झूठा ईश्वर है। झूठा ईश्वर का मतलब है नास्तिकता। हमारी 3 स्थितियां बनती है। मैंने आपको 3 प्रकार के नास्तिक बनाए। हम हैं तीनों प्रकार के। ईश्वर के बहुत से गुणों को, कार्यों को, आदेशों को, विधि विधानों को, नीति नियमों को हम जानते नहीं हैं, उल्टा कर रहे हैं। ये नास्तिकता है। हमारा कर्तव्य है, हमें क्या खाना है, क्या पीना है, यदि हम जानते नहीं उल्टा खाते हैं, इसमें ईश्वर का दोष नहीं है, हमारा दोष है। हमने क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं किसी गुरु आचार्य से, किसी वैद्य से, डॉक्टर से जाना कि क्या खाना चाहिए कौन सी ऋतु के अंदर। इसी प्रकार विचारने के विषय में, बोलने के विषय में, व्यवहार करने के विषय में, चिंतन करने के विषय में हम जिन जिन बातों को नहीं जानते हैं, अज्ञान है हमारा, हम दोषी हैं, हम नास्तिक हैं उस विषय में। और जिन विषयों में हम उल्टा जानते हैं, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते हैं, और जैसा नहीं करना चाहिए वैसा करते हैं, ये भी नास्तिकता है। 2 स्थितियां हमारी। अज्ञान है एक, मिथ्या ज्ञान है 2, और तीसरी स्थिति क्या है? हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हम समझते भी हैं, परिणामों को, प्रभावों को जानते हैं, फलों को भी जानते हैं, फिर भी जानते हुए भी हम केवल शब्दों के रूप में उस जान विज्ञान को रखते हैं। जब क्रिया व्यवहार में जब बात आती है, कठिनाइयां आती है, बाधाएं आती है, कष्ट आते हैं, आपत्तियां होती है, मान अपमान की बात आती है, हम उस आदर्शों को, सिद्धांतों को, मंतव्यों को छोड़ देते हैं। ये तीसरे व्यक्ति भी नास्तिक हैं, ध्यान देना। नहीं जानता वो भी नास्तिक, गलत जानता वो भी नास्तिक जितने अंशों में, और जानते हुए भी नहीं करता है वो भी नास्तिक। अनुभव अतिशयोक्ति नहीं कर रहा मैं, आप आत्मनिरीक्षण करके देख लेना। हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में, हमारे विचारों में, हमारे अंतःकरण के अंदर
मिथ्या ज्ञान भरा पड़ा है। क्यों? हमने अध्ययन किया नहीं। हम में से शायद ही किसी को गुरुकुल में अध्ययन करने का अवसर मिला होगा, वेदों के विषय में जानने का। मन को, बुद्धि को पवित्र किया नहीं, प्राणायाम हमने बचपन से किया नहीं, स्वाध्याय हमने किया नहीं, साधनाएं हमने की नहीं, तपस्या हमने की नहीं, सरल जीवन हमने व्यतीत किया नहीं, आज्ञाकारी हम बने नहीं, कठोर पुरुषार्थ हमने किया नहीं, सहनशील हम बने नहीं, विनम्र हम बने नहीं, आज्ञाकारी हम बने नहीं। जो गुरुकुलों में जाकर के व्यक्ति 25 वर्ष तक बनता है, क्या बने हम? जो हमारा जीवन है ऐसे बने हम। सहन शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है, तपस्या नहीं है, त्याग नहीं है, विनम्रता नहीं है, सेवा भाव नहीं है, सरलता नहीं है, निष्कामता नहीं है, ईश्वर समर्पण नहीं, ये स्थिति हमारी बनी। ये सारी की सारी स्थिति नास्तिकता का प्रतीक है दार्शनिक दृष्टिकोण से। आप शायद मेरी बातों को समझ जाएंगे, गहरी बातों को। हम स्थूल बातें, भजन कीर्तन हमको आता नहीं, कथा कहानियां हमको आती नहीं है। हमें सीधे सिद्धांत की बात बताते हैं। ये नास्तिकता है। वह नास्तिकता हमारे में तो है ही, और हमारे माध्यम से बच्चों में भी आ रही है। मैंने आपको पीछे बताया था कल परसों, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाइए आप, बच्चों के जो विचार हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, उनकी जो वाणी है, उनका जो व्यवहार है, ये दर्शाता है ईश्वर के विषय में बिल्कुल अनिविज्य है, बिल्कुल अनिविज्य, क्वाइट इनोसेंट, बिल्कुल नहीं जानता ही नहीं है ईश्वर नाम की वस्तु है। जैसे माता पिता दोषी है। आज के माता पिता आप में से भी शामिल हो जाएंगे। तो ये तो चाहते हैं मेरा बेटा जो है बढ़िया इंग्लिश माध्यम से एमए करे, बीए करे, पीएचडी करे, डीलिट कर दे, डॉक्टर बन जाए, आईएएस ऑफिसर बन जाए, पता नहीं क्या क्या बन जाए, बढ़िया नौकरी लगे, मैनेजर बन जाए, फैक्ट्री खोले, 1-2 लाख उसकी इनकम हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कोठी हो, सब कुछ हो, विदेश में भी जाए, ये भी करे, वो भी करे, ऐसा भी बने, वैसा भी बने। ये कोई विरला ही माता पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्र जो है सच्चा आस्तिक बने, ईश्वर को मानने वाला, जानने वाला, ध्यान करने वाला, उपासना करने वाला। कितने चाहते हैं बताइए? और चाहने वाले भी हैं तो करवाने वाले नहीं हैं। पढ़ाते हैं बच्चों को, लाखों रुपए खर्च करते हैं, खिलाते हैं, अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अच्छा भोजन देते हैं उसको, अच्छा व्हीकल, सब प्रकार की सुविधाएं देते हैं, लेकिन उसको आस्तिक नहीं बनाते हैं। भाग्यवान ही माता पिता होंगे जो अपने बच्चों को कहते हैं ईश्वर की उपासना करके आओ, फिर भोजन मिलेगा आपको, फिर नाश्ता मिलेगा आपको। बताओ कितने हैं आप में से? हाथ खड़े करें जी, एक बार हाथ तो खड़े कर लो। मैं जो माँ ये कहती है अपने बच्चे को, पिता कहता है बेटा संध्या करके आना, ईश्वर का ओम का जप करके आना, गायत्री का जप करके आना, उपासना करके आना, ध्यान करके आना, मेडिटेशन करके आना, तब जाके तेरे को मिलेगी। ईश्वर है दिमाग में ठूस ठूस के भर दे उसके, कम मिलेगी ऐसी माताएं। बेटा आस्तिक बने, हम स्वयं नहीं हैं और हम स्वयं चाहते नहीं है। जब आस्तिकता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखा है मैंने यहां देश विदेश के अंदर, जूते मारते हैं उनके, ऐसी वाणी बोलते हैं, शर्म आती है हमको भी। माता पिता को क्या हाल तो होता होगा, इनको अपशब्द बोलते हैं, कुवाक्य बोलते हैं, अपमान करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उपेक्षा करते हैं, कैसी बीतती होगी। रोए बनता नहीं है, कहे बनता नहीं है, और सहे बनता नहीं है, स्थिति बनती है। न सह सकता है, न आंसू निकाल सकता है, न रो सकता है, न चिल्ला सकता है, न किसी को कह सकता है, क्योंकि अपना है वो। किसी और का हो तो कह भी दे, दूसरे को सुना भी देता है, मेरा है ये, मेरा बेटा है, या मेरी बेटी है, ये मेरा पोता है, मेरी पोती है। आप आत्मचिंतन करके देख लीजिए, नास्तिकता फैली हुई है। ये रंग रूप आकार खान पान विचार जो कुछ देखिए दिनचर्या के क्रियाकलाप, इस प्रकार की शैली को हम जी रहे हैं, घोर नास्तिकता दिखाई दे रही है मानव। और जो आस्तिकता है, मैंने आपको कल बता दी थी कैसी आस्तिकता है। ईश्वर को इसलिए नहीं पूजते हैं, इसलिए ध्यान नहीं करते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करते हैं कि मेरा जीवन श्रेष्ठ बने, मेरे को धन मिल जाए। अधिकांश जाइए आप मंदिरों में, मस्जिदों में, जहां मेरे को धन मिल जाए, मैं मुकदमे में जीत जाऊं,
मेरा पुत्र हो जाए, मेरा पुत्र पास हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, मेरी बहू मिल जाए अच्छी, या और किसी पर मेरा मकान बन जाए, ये लेकर के प्रार्थना करते हैं। जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा। कम परिश्रम, कम से कम परिश्रम करना पड़े और अधिक से अधिक लाभ हो, ये स्थिति है। सिद्धांत बदल गए हैं सारे। गीता में क्या है जी? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आज क्या हो गया है? फले एव अधिकारो में मां कर्मणि कदाचन। फल को प्राप्त करूंगा, कर्म में मेरा विश्वास नहीं है। लोगों से पूछते हैं काम ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा काम चल रहा है। कैसे? बस कोई काम ही नहीं है। जाते हैं ऑफिस के अंदर, 2-3 घंटे का काम है, फाइलें फटाफट निपटा देते हैं, साफ देरी से आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, काम करते नहीं है, छुट्टी हमारी मौज ही मौज है। दूसरे से पूछे आपके? हमारी मौज ही मौज है। क्या मौज है? खूब काम चलता है, रिश्वत खूब चलती है, एक एक फाइल के 10,000, 15,000, 5,000, 10,000, 2,000, 500, 1,000 लेते हैं, मौज ही मौज है। स्थिति है। दूसरे से पूछते हैं, तीसरे से क्या हाल है? बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। क्यों? 8 के 8 घंटे काम करना पड़ता है मेरे को तो। देखिए स्थिति है, कोई पैसा नहीं है, कोई बोनस नहीं है, बहुत हार्ड परिश्रम करना पड़ता है। लोगों की मेंटलिटी बन गई है। हम सभी अकर्मी, अकर्मण्यकारी बन गए, बनाया जा रहा है हमको, बन गए हम अधिकांश। आप में से ही मिलेंगे आप। कम पुरुषार्थ और दुगना फल, ये स्थिति है। ये क्या स्थिति है? चोर भी बन गए हैं, जुआरी भी बन गए हैं। ध्यान देना, कैसे बन गए हैं? लोभी बन गए हैं, ईर्ष्यालु बन गए हैं। हम सभी, हमारे जीवन में व्यवहार में आ गया है। टैक्स की चोरी करने वाला कौन है? चोरी तो है कौन है? इस राज्य में जिस कानून में रह रहे हैं, इस विधि विधान का पालन कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य देने का। चोरी तो है और कौन है? देखो क्या है ये, बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 2 गेट 1 फ्री आता है ना, ये क्या है? ये चोरी तो है, ये जुआ है। ये लॉटरियां अब तो बंद हो गई, सारे लगभग जुआरी बन गए थे। महानुभाव, स्थितियां हमारे जीवन में दर्शाती है कि हमारे जीवन विचार के अंदर, कण कण के अंदर नास्तिकता घुस गई है। जीवन आमूलचूल बदल चुका है, जीवन का उद्देश्य, परिभाषाएं बदल गई है। मैंने पीछे भी संकेत किया, फिर बताता हूं। बार बार आवृत्ति असकृत उपदेशात, बार बार बताने से दिमाग में बैठता है। जीवन का उद्देश्य को प्राप्त करने का मार्ग, मार्ग पर चलने के साधन और साधनों को चलाने की विधि और मेथड, गोल, रूट, मीन्स एंड मेथड, ये सब बदल गए हमारे। लक्ष्य बदल गया हमारा। 100 में से नहीं, 1000 में से नहीं, लाख में से कोई माता पिता कहते होंगे बेटा तेरे जीवन का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है, आत्मा का साक्षात्कार करना है। बताएं जी चला, किसी ने सिखाया अपने बेटे को? एक भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा, जबकि जीवन का लक्ष्य यही है। जीवन का लक्ष्य है। पिता माता पिता का कर्तव्य यह है कि पुत्रों को यह सम्मति दे, ये शिक्षा दे कि बेटा तेरी उत्पत्ति इसलिए नहीं हुई है कि तू खाए पिए मौज करे, या केवल डॉक्टर बन जाए, केवल इंजीनियर बन जाए, केवल एडवोकेट बन जाए, केवल प्रोफेसर बन जाए, केवल सीए बन जाए, केवल आर्किटेक्ट बन जाए, या केवल भौतिक उन्नति में कोई मैनेजर बन जाए। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। ये तो साधन मात्र है किसी सामाजिक सेवा के गुणों को प्राप्त करके, आजीविका करके अपने जीवन को चलाने का। जीवन का उद्देश्य ये नहीं। जीवन का उद्देश्य है संपूर्ण दुखों को दूर करने के लिए प्रयास करना, उनको नष्ट कर देना, बंधनों को दूर कर देना, अपने दुखों को समाप्त कर देना। ये जीवन का लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति के लिए ईश्वर बड़ा सहायक है।
हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है जी? मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष का अर्थ क्या है? दुखों से छूटना। ईश्वर की प्राप्ति जो है मुख्य रूप से इसलिए कही जाती है कि ईश्वर हमारे उस मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में साधन है। वास्तव में देखा जाए ईश्वर साध्य नहीं है। ईश्वर की उपासना, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की स्तुति, ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर की मित्रता, इसलिए हम प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं कि ईश्वर से मिलने से हमको ज्ञान मिलेगा, बल मिलेगा, आनंद मिलेगा, शक्ति मिलेगी, साहस मिलेगा, पराक्रम मिलेगा, और फिर हम ईश्वर की शक्ति ज्ञान बल से अपने अंतःकरण के अंदर जन्म जन्मांतर के जो अविद्या के संस्कार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, आलस्य, प्रमाद, स्वार्थ आदि, उन संस्कारों को हम पकड़ेंगे, उनको रगड़ेंगे, उनको निर्बल बनाएंगे, आगे चल के नष्ट कर देंगे। ईश्वर हमारे उद्देश्य की प्राप्ति में साधन है, महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए साधन को साध्य कह दिया गया है। वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य दुखों से छूटना है, जिसको कहते हैं मोक्ष, जिसको कहते हैं निर्वाण, जिसको कहते हैं मुक्ति। ये उद्देश्य है। आत्मा को पवित्र करना है। इसके लिए क्या प्रयास हो रहा है? स्वाध्याय कितना हो रहा है? आज बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे जो 1 घंटे स्वाध्याय करते हो, आधा घंटे करते हो, नियमित, कभी छोड़े नहीं। 15 मिनट स्वाध्याय करते हो रोजाना बैठ करके, किसी आर्ट्स ग्रंथ का, अखबार का नहीं, किसी मैगजीन का नहीं, आर्ष ग्रंथ का, ऋषिकृत ग्रंथ का, जिसमें आत्मा का, परमात्मा का, प्रकृति का, संस्कारों का, मन का, सुख का, दुख का, मुक्ति का, जन्म का, कर्म का, फल का, इन आध्यात्मिक सूक्ष्म अदृश्यमान विषयों का वर्णन हो, ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथों का जो स्वाध्याय करता हो, नित्य प्रति सत्संग करता हो। कहां है? परंपरा समाप्त हो गई। मौन रहता हो। आप में से कितने महानुभावों ने अब तक मौन किया, दिन भर सफल रहा? हाथ खड़े करना जी। चलो अच्छी बात है। और बाकी ने नहीं किया जी, एक दिन तो करके देखो, कल का रहा है। ये भी साधना आएगा। ये क्रियात्मक योगाभ्यास है। दिन भर चुप रहना, आंखें बंद करके देखो, आंखों का महत्व पता चलेगा। ऐसे ऐसे आश्रम है हमारे गुजरात में भी है, बिल्कुल गुप्त बंद कमरे में रहते हैं, दिखाई न दे किसी को। हम तो मौन रहने की बात कर रहे हैं। अनुभव ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति, बिना तपस्या के कुछ नहीं होता है। हम खाते हुए, पीते हुए, नाचते हुए, टीवी के विभिन्न चैनलों को देखते हुए और अच्छे कपड़े पहनते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए, सब झूठ छल कपट अन्याय करते हुए, निंदा चुगली करते हुए और ईश्वर को प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं होगा। ये कर रहे हैं सारे दुनिया भर के लोग, बदनाम हो रहे हैं। बदनाम हो गया है। मैंने आपको बताया था, शर्म आती है हमको। तो मेरे को अनुभव होने लग गया। मैंने इस बार पत्र में भी लिखा था, ये तो साहस कहिए, कुछ भी कह लीजिए, हम जाते हैं विदेशों के अंदर, व्यक्ति साहस नहीं कर सकता। क्या आदर्श लेकर के जाए, कैसे लोगों को बताए। इवन कम्युनिस्ट कंट्री में नहीं जा सकते हम, इस प्रकार के घोर यहां पर कार्य हो रहे हैं। जितना भ्रष्टाचार, जितना मिलावट इस देश में है, जितनी हेराफेरी, जितना भाई भतीजावाद, जितने डुप्लीकेसी इस भारतवर्ष में है, शायद ही किसी देश में मिलेगी। कितनी भयंकर स्थिति है, कितने जघन्य पापी है ये। घी के अंदर पता नहीं क्या क्या, किस प्रकार से घी मिलाते हैं। सही साफ चीज आना चाहिए। घी में, दूध में, मिसालों में, गेहूं में, चने में, पता नहीं आटों में, अनेक प्रकार के खाद्यान्नों के अंदर मिलावट नहीं है। बहुत बड़ा पाप है ये। शर्म आती है हमको। तो मैं तो कहता हूं, अनेक बार मन में ग्लानि होती है, ये हम भारतवर्ष के लोग राम और कृष्ण के न्याय, गीता, रामायण, महाभारत को मानने वाले, ये हमारी अवस्था हो गई है। क्या है हमारे में? क्या चीज है प्रकाश में जो विदेश में जाकर के हम कह सकते हैं हमारे पास कोई विशेष धन है?
विशेष बल है, विशेष तपस्या है, कोई विशेष संयम है, कोई त्याग है, गंभीरता है, क्या है? कुछ भी नहीं है। बहुत कम कुछ परिवारों में, जिस प्रकार के हम यहां बैठे हैं, इन परिवारों में कुछ परंपरा के अनुसार या कुछ स्वाध्याय करके या अच्छे संस्कारों के कारण हमारे जीवन में कुछ अच्छाइयां हैं। बाकी समाज राष्ट्र को देखिए आप, क्या स्थिति है। जाइए आप साउथ में, जाइए आप पूर्व में, जाइए उत्तर में, जाइए आप, सुरक्षित नहीं है। न धन सुरक्षित है, न जीवन सुरक्षित है, न चरित्र सुरक्षित है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी दुरावस्था होगी मानव। झूठी आस्तिक, इस नास्तिकता को समाप्त करना है। हम अब स्वयं आत्मनिरीक्षण करना है हमको। औरों को बात की बात है, हमें देखना है कि हमारे जीवन में नास्तिकता तो नहीं है, कितने अंशों में है। आप स्वयं जानते हैं। मैं क्या सुना हूं आपको, मैं तो केवल संकेत मात्र कर रहा हूं, आवृत्ति कर रहा हूं। आज 100 में से बहुत कम वकील मिलेंगे जो झूठा मुकदमा ना लेते हो। आपको पता है ये झूठ है, यहां पर इसने अन्याय किया है, चोरी की है, गबन किया है, हेराफेरी की है, पक्षपात किया है, फिर उसके मुकदमा को लेते हैं, जिताने का प्रयास करते हैं। डॉक्टरों को देखिए आप, सबकी बात नहीं कह रहा मैं। अध्यापकों को देखिए आप, जो कर्तव्य उसका बनाने का, जीवन निर्माण करने का, कहां हो रहा है? व्यवसाय सा बन गया है। ब्राह्मणों को, अध्यापकों को तो भूसुर कहा गया है, भूमि का देवता, जो व्यक्तियों में चरित्र उत्पन्न करता है। समाप्त हो गया ये। पुलिस को देखिए आप, सामने खुल्लम खुल्ला पकड़ते हैं उसको, पैसा दे लेते हैं। आप भी देखते हैं, सड़कों में जाइए आप, ट्रैफिक पुलिस है, दूसरी पुलिस है, हर क्षेत्र के अंदर जहां जाओ आप, ऑफिस में जाइए, फैक्ट्री में जाइए, लोग हमसे कहते हैं, कई लोग शिकायत करते हैं आपसे, क्या करें, चलता ही नहीं काम हमारा। ये हमने दुरावस्था की है, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते। कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति नहीं मानते हैं कि बिना झूठ बोले, सत्य ही बोल करके लखपति नहीं बना जा सकता, करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, खरबपति बन सकते हैं। हमारी मान्यता ये है। चतुराई चाहिए, साहस चाहिए, बल चाहिए, पराक्रम चाहिए। आज भी मिल जाएंगे ऐसे व्यक्ति, आदर्शों में चलते हैं जो हर क्षेत्र में। ज्ञानभाव, हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन को भी उन्नत करना चाहिए। मैंने कल भी संकेत किया, आज फिर कर रहा हूं। हम इतना तो अच्छा करते हैं कि वृद्धावस्था तक हमारा जीवन ठीक चले विचार करते हैं, लेकिन हमारा जीवन अगला भी अच्छा हो, इस विषय में कोई योजना नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, बहुत कम प्रयास है किसी का है तो। और दूसरे में जीवन का निर्माण और जीवन की सफलता ये क्या है, अपनी और अपने आगे भविष्य संतति के विषय में इसका भी ज्ञान है। आज प्रायः ऐसा माना जा रहा है, जिसके पास धन अधिक होता है वो सफल है, बस। क्यों? धन के माध्यम से वो मकान खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, अच्छा खा सकता है, अच्छा पी सकता है, और यहां तक कि धन अधिक होने पर और सामाजिक कार्य भी कर सकता है। इसका हमको निषेध नहीं है। धन कमाना, लखपति बनना, करोड़पति बनना, अरबपति बनना निषेध है ही नहीं, बनाना चाहिए। लेकिन अधर्म करके, अन्याय करके, पक्षपात करके, चोरी करके, झूठ बोल के, छल कपट करके, अन्याय करके, मिलावट करके, हेराफेरी करके, रिश्वत ले दे करके जो घिनौने कार्य करते हैं, वो कार्य उचित नहीं है, वो दुख देने वाले हैं। मेरे मन में अनेक बार बहुत सी भावनाओं को मैं बता नहीं पाता हूं। मेरे को नींद नहीं आती रात को, मैं सच कहता हूं आपको। विशेषकर मैं विदेशों में जाता हूं, मेरे मन में मेरा मन कलुषित, मेरा मन उद्विग्न हो जाता है। हम क्यों नहीं बन सकते श्रेष्ठ? ये नास्तिक आदमी, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, दुराचारी, व्यभिचारी, हर प्रकार से स्वार्थी,
हर प्रकार से निकृष्ट है ये। और हमसे ये श्रेष्ठ जीवन का, कम से कम वर्तमान जीवन का श्रेष्ठ चल रहा है। उनकी मान्यताएं अलग, उनको छोड़ दीजिए। उनको जीना आता है, वो जीना नहीं आता है। कपड़े पहनने नहीं आते, मकान ठीक, गलियां हमको साफ रखने नहीं आती है, बोलना नहीं आता है, परस्पर व्यवहार करना नहीं आता है, शिष्टता नहीं हमारे अंदर, अनुशासन नहीं है, सफाई नहीं है, शुद्धि नहीं है, नियमों का पालन नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है, गंभीरता नहीं है। बहुत दुख होता है मेरे को उनके महान भौतिक शक्तियों को देख करके। मेरे मन में बहुत ग्लानि होती है। ध्यान दो मानव, चरित्र एक चीज है बहुत बड़ी। हम इसको महान मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। चरित्रवान होना चाहिए। घर में यज्ञ करने वाला, उपासना करने वाला, पंचमहायज्ञ करने वाला, सत्य बोलने वाला, परोपकारी, जो भी गुण हैं, सारे गुण वाले हम कल्पना कीजिए आर्य परिवार हैं। लेकिन हम अपने परिवार से हट करके समाज राष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और आस पड़ोस के अंदर दैत्य और पिशाच, राक्षस, गुंडे और सब कुछ फैलते जा रहे हैं। हम सुरक्षित रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। आज स्थिति यही है। जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, उस राष्ट्र के अंदर इस प्रकार के सिद्धांतों वाले, मंतव्यों वाले, इस प्रकार के नीति नियमों वाले, इस प्रकार के कानून वाले, इस प्रकार के मतपंथ संप्रदाय वाले, जो अपने ईश्वर को, अपने आकाओं को और अपने नेताओं को और अपने धर्माध्यक्षों को इस प्रकार से सुनते मानते हैं कि उनको सुनकर के वो व्यक्ति हमारे वैदिक दृष्टिकोण से राक्षस है, वो दैत्य है, वो अत्यंत स्वार्थी है, पशुवृत्ति से भी निकृष्ट है। स्थिति हमारी कल्पना कीजिए, आप इस हॉल में रह रहे हैं, ऊपर पुरुष रह रहे हैं, उधर माताएं रह रही हैं, और ये आश्रम के अंदर 1-2 शेर, 2-4 एक भेड़िए, 5-7 एक भालू यहां छोड़ दिए जाएं कि हाँ भाई अपने कुटिया में सुरक्षित रहना। क्या होगा जी? नींद आएगी? या चलो एक काम कीजिए कि एक हॉल के अंदर एक शेर को नहीं, एक बड़े वरु, क्या कहते हैं, भेड़िए को, भयंकर भेड़िए को, भालू को बांध दिया जाए कि अब आप आराम से नींद लीजिएगा। नींद आएगी जी? या आप किसी कोने के अंदर सांप को छोड़ दिया जाए, आएगी नींद? 5-7 एक बिच्छू छोड़ दिए जाए। यहां तो कई छिपकलियों से डर लगता है, कई जहां पर आए बिच्छू की बात हो रही है। मैं कई मुसलमानों से मिला, या मुसलमान के विचार जो कुछ उदार होते हैं, उनके आपके हिंदू बड़े कायर हैं, हम बड़े बहादुर हैं। खैर उसका दृष्टिकोण और था, लेकिन मुझे लगा ऐसा कि हाँ है जी, ना ऐसा नहीं है, वो और दृष्टिकोण से है। इसलिए नहीं है कि हम मांस नहीं खाते। वो क्या कहते हैं, हम तो बकरों को और हमको भेड़ों को और ऊंटों को और सब कुछ को मार मार के काट काट के खा जाते हैं, और मांस खाने से बलवान हैं। और तुम्हारे हिंदू चींटी को भी मारने से डरते हैं, इसलिए तुम कायर हो, भीरू। ये सिद्धांत ठीक नहीं है। आज हम भीरू हैं, कायर हैं, नपुंसक हैं, या कुछ भी कह लीजिए, इसका कारण नास्तिकता है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वो आत्मा को मानते ही नहीं। झूठा ईश्वर, झूठी आत्मा को लेकर के मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले दंदना रहे हैं और हमारे पे हावी हो रहे हैं। और हम सच्चे ईश्वर को पढ़ने वाले या सुनने वाले, मानने वाले दीनहीन बने हुए, कायर बने हुए, निर्बल बने हुए, निर्धन बने हुए। सबकी बात नहीं कह रहा मैं। ये क्यों है? ये भला ईश्वर को जानने वाला, आत्मा को जानने वाला इस प्रकार का होता है व्यक्ति? नहीं, मैं नहीं मानता। बहुत वीर होता है वो, 1 नहीं, 100 नहीं, 1000 व्यक्तियों के बीच में कूद पड़ता है वो, शेर की तरह। शेर जो होता है वो सैकड़ों भेड़ों के अंदर घुस जाएगा, वो भेड़ों में नहीं, और बड़े पशुओं में घुस जाएगा, वो हाथियों में घुस जाएगा। इतनी वीरता होती है। मैं देखता हूं यहां पर हम में से, आप अहमदाबाद को लिए, यथार्थ बात है, इसमें कोई सांप्रदायिक उद्गार की बात नहीं है। इन क्रूरों को, इन पिशाचों को, दैत्यों को, इनके खान पान को, इनके चरित्र को, इनके देख करके इनके मोहल्ले में जाने को कोई व्यक्ति शक पकाता है, डरता है। हम नहीं, पुलिस वाले डरते हैं।
कौन से? अहमदाबाद में कई से क्षेत्र हैं जहां बिजली के कनेक्शन पता नहीं कितने कितने ले लिए गए, पानी के कनेक्शन अलग है, टीवी के अलग है, चैनल अलग अलग है, कोई टैक्स नहीं। क्या स्थिति है लोगों की, विघटन, क्या बताऊं, इसको तो मेरे को कहते भी मन में ग्लानि होती है। टूट गए हम, इतना भयंकर देश और छल कपट, इतना स्वार्थ आ गया है कि औरों की, मुसलमानों की बात दूर रही, ईसाइयों की बात दूर रही, और दूसरे मतपंथ की दूर, घर के अंदर हमारे अंदर भयंकर देश आ गया है। सहन शक्ति समाप्त हो गई है, प्रेम और त्याग की भावना समाप्त हो गई है। यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ तो करें ओम स्वाहा स्वाहा इदन ममा इदन ममा, और स्वार्थ की वृत्ति भरी हुई है। वो यज्ञ नहीं है, ये लक्कड़ फूंक तमाशा है। ये भला यज्ञ करने वाला त्यागी ना हो, तपस्वी ना हो, सेवाभावी ना हो, बलिदान की भावना वाला ना हो, धैर्यवान ना हो, यज्ञ करने वाला नहीं है। यज्ञ करने का त्याग, सहन करने वाला, विनम्र, धैर्यवान, ये नहीं है हमारे अंदर। इसी प्रकार ईश्वर की उपासना करना है, प्रसन्नता नहीं है, आनंद नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है, एकाग्रता नहीं है, निष्कामता नहीं है, क्या ईश्वर की उपासना? डोंग है एक। जैसे पौराणिक या दूसरे नास्तिक व्यक्ति होते, बल्कि अनेक बार तो ऐसा देखने में आता है नास्तिक व्यक्ति अच्छे लगते हैं। ध्यान देना, हम इस दृष्टिकोण से नहीं कह रहे हैं कि उनके सिद्धांत अच्छे हैं, उनका व्यवहार के ऊपर, व्यक्ति कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, कुछ भी उसके सिद्धांत हैं, लेकिन व्यवहार जो है लोगों के साथ बड़ा अच्छा करता है। और हमारा व्यवहार ऐसा लगता है कि कितना स्वार्थी आदमी है, कितना स्वार्थी, कितना कंजूस है ये, इस स्थिति बनती है। इस विषय को मैं ज्यादा गंभीरता में नहीं लूंगा। महानुभाव, हमें चाहिए कि हम कुछ दूरदर्शिता से आने वाली संतति को कुछ देकर करके जाएं। ऐसा ना हो कि आने वाली संतति हमारे विषय में चिंतन करे। क्या इस देश के अंदर जब इतने विधर्मी थे और इतने हिंदू विचारों वाले थे, वेदों को मानने वाले, गीता रामायण को मानने वाले, राम को कृष्ण को मानने वाले, वो व्यक्ति मिलकर के इन क्रूर राक्षसों से अलग क्यों नहीं, अलग अपने आप को करके इनको दबाया क्यों नहीं, इनको परिवर्तित क्यों नहीं किया, इनको अलग क्यों नहीं किया? हमारा सारा ढांचा देश का, संविधान का, राजनीति का, शिक्षा का, आचरण का, सब कुछ बिगड़ चुका है। मानव, मेरे मन में तो यह आता है हमें फिर युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। वैदिक धर्म को, वैदिक नीतियों को, वैदिक मूल्यों को, वैदिक संविधान को, वैदिक समाज को, वैदिक राज्य की स्थापना करने के लिए फिर हमको युद्ध करना पड़ेगा। हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं, हम पराधीन हैं, आज भी पराधीन हैं। हम, हमारे कानून ऐसे बने हैं, हमारे नियम विधि विधान ऐसे बने हैं, हम पराधीन हैं। हमें विवश होकर उस प्रकार के जो न होने योग्य कार्य करना पड़ता है, और साथ में जो व्यक्ति और हमारे सामने घिनौने कार्य कर रहे हैं, क्रूर कार्य कर रहे हैं, हिंसक कार्य कर रहे हैं, अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं, हमें चुप रहना पड़ता है। उनको कानून का सहारा मिल रहा है। देखिए, शराब हो, मांस हो, दुराचार हो, व्यभिचार हो, जो कुछ भी हो, खुल्लम खुला उसका प्रदर्शन हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है उसको, विषय भोगों को बढ़ाया जा रहा है, नास्तिकता बढ़ती जा रही है, देह प्रदर्शन को बढ़ाया जा रहा है। इस सारी स्थितियां मैंने आपके सामने रखी है। हमको करना चाहिए कुछ, पहले अपने जीवन का निर्माण करें, आगे चल के समाज राष्ट्र के लिए कुछ करें, अन्यथा क्या होगा? बहुत दुरावस्था होगी। आज जो हो रही है उससे कई गुना अधिक होगी। हम उसको सहन नहीं कर सकेंगे, सिवाय पश्चाताप और ग्लानि के कुछ नहीं होगा। इसलिए हम इसके लिए कुछ प्रयास करें। जहां जहां ये कार्य हो रहे हैं उन कार्यों में हम सहयोग करें, हम स्वयं इन कार्यों को करें। हम अपने मन में भावना उत्पन्न करें कि परमेश्वर हमारे में शक्ति उत्पन्न करो। हम भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते। आपको बहुत से व्यक्ति मिलेंगे जो अपने परिवार को चला रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं या नौकरी पेशा कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं संगठित होकर के। इस कार्य को भी करना है हमको।